नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और ये है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज की आवाज। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से, क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में 2.5 घंटे तक बैठक चली है और आज कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी आ सकती है, ऐसी खबर मिल रही है। 90 नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, देर रात तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक चल रही है। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है देर रात तक, ऐसी खबरें भी मिल रही हैं। 90 नाम कांग्रेस के प्रत्याशियों के लगभग तय बताए जा रहे हैं और देर रात तक कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में जो कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। करीब 2.5 घंटों तक टिकट वितरण जुड़े तमाम मुद्दे और चुनाव समीकरणों पर बात हुई, मंथन हुआ, जिसमें तमाम बड़े नेता कांग्रेस के तरफ से और केंद्रीय नेताओं की तरफ से चर्चा की गई और देर रात तक प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। अब मीटिंग अंदर हो रही है, देखते हैं कब तक खत्म होती है। उम्मीद है कि शाम तक लिस्ट आएगी। अब मीटिंग अंदर हो रही है, देखते हैं कब तक खत्म होती है। उम्मीद है कि शाम तक लिस्ट आएगी। पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मीटिंग चल रही है, तब तक चल रही थी, लेकिन जल्दी ही सूची आ सकती है, दावा वो कर रहे हैं। अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। धरना, जुलूस, सभा, आम सभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग चुका है। धारदार हथियार के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा है। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। अनुमति के बाद सार्वजनिक स्थल पर आम सभा और धरना प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी। तो एक बड़ा अपडेट आपको ग्वालियर से बता दें, धारा 144 शहर में लागू कर दी गई है। धरना, जुलूस, इन सब पर अब अनुमति के बाद करने की अनुमति मिलेगी। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां पर मलबा ढहने से 4 मजदूर दब गए। हादसे में 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना मदन महल चौराहे की बताई जा रही है। और एमपी में आज कई सड़क हादसे हुए। 3 तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर इटारसी में पहली जगह अनियंत्रित होकर बस पलटी। हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए। तो केशकाल में कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तो वहीं तीसरी जो तस्वीर है वो दमोह की है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 1 की मौत हो गई। इंदौर की डीएवीवी में एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने वार्डन और डायरेक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। कार्यकर्ता छात्रावास में वार्डन की मनमानी से परेशान है। डायरेक्टर पर वार्डन का साथ देने का आरोप भी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। एमपी के करीब 100 शहरों में दीनदयाल रसोई योजना चल रही है, जिसमें लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है। इस योजना का विस्तार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में दीनदयाल चलित रसोई केंद्र की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। इन चलित रसोई केंद्रों में भी लोगों को 5 रुपए में खाना मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर निगम इंदौर में 4, भोपाल में 3, जबलपुर और ग्वालियर में 2-2 चलित रसोई केंद्र खुलेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर निशाना साधा। क्या कहा? शिवराज को सीएम की दौड़ से बाहर बता दिया और यह भी कहा कि पीएम ने पहले ही सभाओं में शिवराज का नाम लेना बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जंग में बीजेपी में जंग होना तय है। जिन्हें टिकट मिला है वो लड़ने को तैयार नहीं है और जो टिकट की रेस से बाहर हैं वो सबसे लड़ते फिर रहे हैं। यह दावा कमलनाथ ने किया है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उस पर अब आम आदमी पार्टी बैकफुट पर जा सकती है। दिल्ली में शराब घोटाले पे जो आरोप हैं, इसमें आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। गिरफ्तारी पहले डिप्टी सीएम की हुई, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और उसके बाद अब आपके सांसद संजय सिंह की।
लेकिन इस मुद्दे पर अब एमपी में आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, दरअसल उसे अब इस अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करने की जरूरत लग रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल में मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर कहा कि हम सबके लिए सुखद दिन है। उच्चतम न्यायालय की तरफ से उसमें हस्तक्षेप हुआ है। यह हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, उसकी चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे। आज हम सबके लिए एक अच्छा सुखद दिन है, क्योंकि जिस स्तर पर उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। इंदौर नगर निगम का विशेष सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हुआ क्या कि शहर के विशेष मुद्दों को लेकर यह विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन की शुरुआत में ही कांग्रेस ने गंदे पानी को लेकर सवाल खड़े किए, जमकर हंगामा किया, सत्ता पक्ष पर नियमों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। इसके अलावा विपक्ष का आरोप है कि महापौर ने न तो एमआईसी की बैठक नियम के मुताबिक की और न ही सम्मेलन को नियम के मुताबिक बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने आरोप लगाया कि पूरी निगम परिषद सवालों के जवाब देने से बचती रही। हालांकि इस दौरान 30 से ज्यादा प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिए गए और सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। नरसिंहपुर के धर्मपुरी में वन विभाग पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए किसानों ने धरना दे दिया। किसानों का आरोप है कि राजस्व विभाग की गलती की वजह से उनकी जमीन को वन विभाग ने अधिकृत कर लिया है, जिसकी उन्हें सूचना तक नहीं मिली है। जब वन विभाग की ओर से उन्हें बेदखल किया जाने लगा, तब जाकर उन्हें इस पूरे गड़बड़ झाले का पता चला। अफसरों से शिकायत की, लेकिन वन अफसरों के जो उनका अफसर हैं, उनका कहना है कि जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, ऐसे में अब वो कुछ नहीं कर सकते। सीधी में महिला के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। जमीन विवाद को लेकर 6 से ज्यादा पड़ोसियों ने महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना सीधी कोतवाली क्षेत्र की है। इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने शहर के पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर पुलिस पर कथा के लिए अनुमति न देने का आरोप लगाए हैं। शुक्ला का आरोप है कि 10 अक्टूबर को आयोजित कार्रवाई की जा रही थी। कथा के लिए वो कई दिनों से अधिकारियों से अनुमति मांग रहे थे, लेकिन वे उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस आयुक्त के न मिलने पर उन्होंने फोन पर उनसे चर्चा की। वहीं मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में आदर्श आचार संहिता लागू होना है, जिसके तहत अनुमति निर्वाचन विभाग के तहत दी जाएगी। इसीलिए विधायक को आचार संहिता के नियमों के तहत अनुमति लेनी पड़ेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद कमलनाथ का बयान सामने आया है। सीईसी की बैठक में 140 सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। 4 से 5 दिन में सूची जारी हो सकती है। क्या कहा है, सीधे आपको सुनाते हैं। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। हाँ बोलिए। अभी 4-5 दिन तो लगेंगे, क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, लगभग 140 सीटों पर। मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी आज अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया। ये तस्वीरें उज्जैन की, जहां पर मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी सपरिवार मंदिर दर्शन करने पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें उज्जैन की।